और अब फैसलाबाद के इलाके मामू कांजन की मजलूम बेवा और उसके 3 मासूम बच्चों का अहवाल। बाप के फौत होते ही इन पर जुल्मो सितम का एक सिलसिला शुरू हो गया। सगा ताया जायदाद के लिए अपने ही भतीजे भतीजियों की जान का दुश्मन हो गया। जालिम रिश्तेदारों ने पहले तो डरा धमकाकर अपने भाई की बेवा और बच्चों को गांव से भगाने की कोशिश की, फिर उनके साथ मारपीट करने लगे और जब इस तरह भी वो माँ अपने बच्चों का हक छोड़ने पर तैयार नहीं हुई तो उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर और जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। इन बदबख्तों ने अपने मरहूम भाई की बेवा को बरहना करके लोहे की जंजीरों के साथ बांध दिया। उसके साथ उसके 3 मासूम बच्चों को भी वीराने में मौजूद एक घर के कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। इब्तिदाई कुछ दिन तो उनका एक मुलाजिम वहां खाना पहुंचाता रहा, लेकिन फिर ये सिलसिला भी बंद हो गया। इस मुलाजिम को जब 3 दिन मुसलसल रोटी पहुंचाने का न कहा गया तो उसके दिल में खौफे खुदा पैदा हुआ कि मासूम बच्चे 3 दिन से किस हाल में होंगे। उसने भी किसी और को मदद के लिए बुलाने की बजाय सरेआम की टीम से राबिता किया और हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये सुनने के बाद हम एक लहजा भी जाया नहीं कर सकते थे और खुदा की मेहरबानी ये है कि हम रेलवे पुलिस की जानिब से कायम एक झूठे मुकदमे की समाअत के लिए लाहौर ही में थे। सो हम अगले चंद घंटों में मामू कांजन में मौजूद थे। एसपी फैसलाबाद ने इस अमले खैर के लिए फिलफौर मुतल्लिका थाने की पुलिस मुहैया की और हम भी एक लम्हा जाया किए बगैर मामू कांजन के गांव 503 गाफ बे के लिए रवाना हुए। मंसूबा ये था कि मैं, सरेआम की टीम के कुछ अराकीन और पुलिस के कुछ अहलकार उस घर पर जाएंगे जहां हमारी इत्तला के मुताबिक एक माँ और उसके 3 नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को कैद करके रखा गया था। और ऐन उसी वक्त सरेआम की टीम के कुछ दीगर मेंबर्स और पुलिस की एक और पार्टी उस जगह पहुंचेंगे जहां मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला थी। हमारा मुखबर हर तरह से हमारी रहनुमाई कर रहा था, सो हम बगैर किसी मुश्किल के उस घर तक पहुंच गए जो हमारा असल हदफ था। दरवाजा बाहर से लॉक था, सो हमें अकबी दीवार फलांग कर उस कमरे तक पहुंचना पड़ा जिस पर बाहर एक बड़ा और मजबूत ताला पड़ा था और अंदर से उस बेवा और उसके यतीम बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। सर ये है वो जहाँ एक औरत कैद है, अंदर औरत भी है और बच्चे भी हैं, यहाँ से ताला लगा हुआ है, लेकिन हाँ है रफ्ता यहाँ से आ जाए सर। बस आवाज आ रही है अंदर से। बस परेशान ना हो, आगे हम ये तोड़ना पड़ेगा ताला, ये दरवाजा तोड़ रहे। हमारी मौजूदगी का एहसास होने पर आहो बुका का ये सिलसिला और भी तेज हो गया था। हमारा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह जल्द से जल्द इस ताले को तोड़ा जाए। हर एक भरपूर कोशिश कर रहा था क्योंकि अंदर से बच्चों के रोने की हर आवाज हर एक के दिल पर लग रही थी। अल्लाह भला करे बेटा, चलो आज से भाई खातून है और कपड़े लिबास नहीं है, सारे लोग ऐसे बताओ लो हेलो इसे ले ना इसको दरवाजा खुला तो अंदर अजीब हालत थी। बेहिस और बेगैरत दरिंदों ने अपनी भाभी को बराहना करके आहनी जंजीरों से बांध रखा था। 3 मासूम बच्चे सहम कर अपनी माँ के साथ लगे हुए थे। कमरे में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। पिछली कई रातें इन बच्चों ने किस खौफ में गुजारी होंगी, इसका अंदाजा सिर्फ औलाद वाले ही कर सकते हैं जो अपने बच्चों को किसी अंधेरे कमरे में एक लम्हे के लिए भी छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकते। पिछले कुछ दिन से ये मासूम अपनी फितरी हाजात से यहीं इसी कमरे में फारिग हो रहे थे। अजीब मंजर था। खूनी रिश्तों की इस वहशत पर दिल खून के आंसू रो रहा था।
बस हौसला करो ना, आगे अल्लाह खैर करेगा। तो फिर लो कपड़े ठीक तरह लो, कपड़े ठीक तरह लो। बस बस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बस रोना नहीं मेरा पुत्र। शाबाश शाबाश। अब इसे भी खोलना पड़ेगा, लेके आए जरा कोई चीज, ये टूट जाएगा इससे। बस मुलजिम भी सारे पकड़ लिए, अब आपने हौसला करना है, मेरी बहन है। बस बस शाबाश शाबाश, तुमने भी हौसला करना है बेटा। खुल जाएगा नहीं जी, बड़ा पक्का काम है ये। ताला जिसने लगाया उसका नाम क्या? जावेद। मुलजिमान में कोई जावेद है? 5 बंदे हैं। 5 कौन कौन है? आराम से मेरी हौसला करके मेरी बहन, आराम से। तो आपको क्यों बंद किया है यहाँ पे अंदर? मेरा मियाँ ही बहुत होया था, मैंने नहीं समझा चलो चलो इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ बेटा, आप भी इधर आ जाओ। शाबाश, आ जाओ मेरा बेटा, अपनी माँ के पास आओ। आ जाओ मेरा बेटा, यहाँ आओ, आ जाओ। बस हौसला, रोना नहीं है। शाबाश, ठीक है, आओ बेटा, बैठ जाओ बस यहाँ बेटा। क्या नाम है आपका? स्कूल जाती हो? अच्छा, तो कब से बंद हो? 3 दिन से मेरा बेटा बंद है यहाँ पे। किसने बंद किया? वो कौन है? आपके क्या लगते हैं? चाचू लगते हैं। तो यहाँ बंद क्यों किया आपको? खाने में क्या खा रहे हो 3 दिन से आप लोग? 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया? इसी दौरान सरेआम की टीम के बाकी अराकीन और पुलिस की दूसरी पार्टी करीब के डेरे से मुलजिमान को भी गिरफ्तार करके ले आई, जो नशे में धुत थे और उनके मुंह से शराब के भभके उठ रहे थे। इधर आओ ना, इधर आ जाओ। ये क्या किया हुआ है? मैं तो ये वेंदा ही अज ब्याह दी की वेंदे अज पे हो? आज जेड़ा है देख सच बोलना आसानी होगी, मैं वादा करता हूँ सहूलत होगी। ये क्यों बंद किया इनको यहाँ पे? नहीं तो जी पता ही नहीं। जावेद, आपका नाम क्या है? इसको क्यों बंद किया यहाँ पे? नहीं जी कोई नहीं। इन बच्चों पे रहम आया? तुम्हारा खून है, जानते हो उनको? कौन है ये? कौन है? तुम्हारा खून है ना? भतीजे हैं? ऐसा कुछ कुछ आख्या जी। भतीजे हैं कि नहीं है? ये बच्चे 3 दिन से भूखे हैं यहाँ पे अंदर। ताला इसने खुद लगाया बाहर से। मतलब ताला वेख्या ही आज जी लगा, इसकी सफाई ला लो जेड़ी लेनी। मेरा दिल खुदा की कसम, मुझे कोई कानून इजाजत देता तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं कि क्या चीज होती है मासूम बच्चों पे जुल्म करना। इस कदर बेगैरत आदमी हो, 3 दिन से वो भूखे बैठे हुए और तुम शराब भी कह रहे हो। तुम्हारा खून है, तुम्हारे भाई की औलादे हैं। 3 बच्चे बेचारे अंदर वो देखो रो रहे हैं। बेहयाई और बेगैरती की हद है। औलाद है तुम्हारी है? जो साडे भाई ने गलती की थी जो होया थी निशा का हिस्सा नहीं। तो उसने गलती की थी तो बच्चों के साथ ये करना है? जनाब साहब खर्चा ही भाई देता है बड़ा जी। किसको? इसको खर्चा भाई देता है? हाँ जी। वो 3 दिन से भूखे बैठे हुए। अभी मुझे बताएं कि आपका कोई है जिसके पास आप जाना है? आपने भाई नहीं पुरानी है कोई वालिद? कोई नहीं, मेरा कोई नहीं मरता, मैं आपकी मर्जी ना चाहती। कितने जाओगे? क्या नाम बेटा? शीजा खान। बेटा आपका क्या नाम है? बस मेरा बेटा। अच्छा, कितने दिन से खाना नहीं खाया तुमने? आपका क्या नाम है? अलीजा। इसका नाम अलीजा है। चलो बस अब रोना नहीं है। शाबाश, ठीक है। कितने जाओगे? इसमें रहना है, किधर हो जाना है? नहीं मारते नहीं, इंशाल्लाह आपको महफूज जगह लेके चलते हैं। लाइट बल्ब भी कोई नहीं है। यहाँ लाइट भी नहीं थी? 3 दिन से लाइट नहीं है। तो पानी वगैरह कहाँ से पी रहे थे? ये पानी कहाँ से आया? खबीसों ने जिन मजबूत लोहे की जंजीरों से अपनी बेवा भाभी और यतीम भतीजे और भतीजियों को बांध रखा था, उन्हें काटने के लिए करीबी गांव से कुल्हाड़ा मंगवाना पड़ा और सब तकरीबन आधे घंटे की मुशक्कत के बाद उसे आजाद करवाने में कामयाब हुए, और वो भी सिर्फ एक हद तक।
देखते हैं वो डेरा है। 2 जगह थी जहां हमें रेड करना था, एक वहां जहां ये बच्चे और ये खातून जहां हमें बताया गया था कि जंजीरों के साथ बंधे हुए, और एक वो जहां मुल्जिमान मौजूद थे। तो हमारी प्रेफरेंस, हमारी तरजीह ये थी कि इन लोगों को, बच्चों को और खातून को सबसे पहले बाजियाब करवाया जाए। तो हमने 2 टीमों में सरेआम की टीम को तकसीम किया और पुलिस के एहलकारों को भी। तो यहाँ से इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आपने देखा। बस दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से ये मौजूद थे और अयाशी इनकी जारी थी। मामू कांजन में जुल्म की एक अजीब तारीख रकम हुई थी। इस कमरे से माँ और उसके 3 बच्चे नहीं बल्कि रिश्तों का जनाजा निकला था। ये बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे थे। उससे पहले की कैद को भूल भी जाएं तो साहिबो 3 दिन में 72 घंटे, 4320 मिनट, 2,59,200 सेकंड होते हैं। इनमें से हर सेकंड में इन बच्चों पर भूख, प्यास और खौफ की शिद्दत से क्या गुजरी होगी। रात के अंधेरे में, इस वीराने में ये माँ से चिपक कर कितनी देर सो सके होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा। और ये भी जहन में रखिएगा कि अपने सगे भाई के बच्चों को अजियत और तकलीफ की आखिरी हदों से दोचार करने वाले बदबख्त ऐन उसी वक्त करीब ही अपने डेरे पर शराब नोशी कर रहे होते थे। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाने लाया गया। जख्म खुर्दा माँ और बच्चों के बयानात के लिए उन्हें भी थाने मुंतकिल किया गया और हमने उन्हें बादरज़ा उनकी मर्जी के मुताबिक उनके गांव भिजवा दिया। लेकिन आज के इन दोनों वाकयात के बाद आइए जरा हम सब मिलकर सोचें तो सही कि हम आखिर कौन लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें किस चीज का मान है, हम किस बल पर इतना अकड़ते हैं। जिस 15-16 साल की लड़की को उसके मामू ने बेच दिया था और फिर उसे जगह जगह बेचा जा रहा था, क्या इसका तस्वुर आप मगरिब के किसी मुल्क में कर सकते हैं? हुजूर, वहाँ कानूनी उम्र से कम उम्र की लड़की से उसकी मर्जी के साथ भी कुछ करके तो दिखाइए, आपको टांग दिया जाएगा। और ये जो कुछ मामू कांजन में हुआ, कभी सुना है कि यूरोप के किसी मुल्क में भी किसी ने जायदाद के तनाजे पर अपनी बेवा भाभी और यतीम भतीजे और भतीजियों को कैद कर दिया हो? वहाँ का निजाम ऐसे तनाजात खड़े ही नहीं होने देता। हमें मुसलमान होने पर भी फख्र है और अपने पाकिस्तानी होने पर भी, लेकिन ये फख्र उस दिन हमारे लिए वाकई बायसे फख्र होगा जब इस कौम की बेटियां इसी कौम के लोगों के हाथों महफूज होंगी, जब यहाँ की बेवाओं और यतीमों का माल हड़प नहीं किया जा सकेगा। हम किसी को गाली देकर या उसके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाकर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें खुद को जिंदाबाद साबित करना होगा।